नमस्कार, मैं हूं देवराज दीपक। आप देख रहे हैं डीडीएमएस ब्लॉग। मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मेरे पीछे आप देख रहे हैं ग्रामीण काफी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। क्यों इकट्ठा हुए हैं हम पूरे मामले को जानेंगे, लेकिन खास करके मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक रसूखदार के द्वारा लगभग 35 एकड़ की जमीन को जो है अपने कब्जा में ले लिया था, लेकिन उसी को लेकर के ग्रामवासी जो है विरोध करने के लिए उतरे हुए हैं और कहीं न कहीं जो 35 एकड़ की जमीन है उसमें वृक्षारोपण करने जा रहे हैं। तो हम सीधे जानेंगे किस तरह का ये मामला था और किस तरह से ग्रामीण जो है विरोध जता रहे हैं। आज जो वृक्षारोपण करने के लिए पूरे ग्रामीण जो है जमीन पर उतर आए हैं, तो हम सीधे जानेंगे क्या लग रहा है, किस तरह से वृक्षारोपण किया जा रहा है आप लोग के द्वारा, बताएं। और भी ग्रामीण हम बात करेंगे जी, बताएंगे आज वृक्षारोपण किया जा रहा है। लगभग बताई जा रही है कि 35 एकड़ की जमीन जो है एक रसूखदार के द्वारा कब्जा कर लिया गया था। आज ग्रामीण जो है आज वृक्षारोपण करने जा रहे हैं उसी जमीन पर, क्या कहना चाहेंगे? वृक्षारोपण जो किया जाते ये हर सब जमीन ला हड़प के एक आदमी कमात रही, तो ओकर खातिर वह सबके सुविधा हो, सब फल मूल और जो वृक्षारोपण करतन, जो आमा पेड़ है, अनार पेड़ मन है, मन ला रोपण किया जाही तो सब एक लाभ ला पाए और सब खाएं। तो ये रास्ता में जो चलने वाला व्यक्ति हैं वो मन भी वो वृक्ष के फल ला खा सकें। वैसे हमारे ग्रामवासी के सबके मन हो, सबके इच्छा है कि यहाँ जो पड़िया पड़ी से जमीन है बोला जो एक आदमी कमात रही तिला एक आदमी नहीं कमा करके सब एक लाभ ला पाए, क्योंकि इला हम सब विचार करके जो यहाँ आ करके जो वो अपन एक ही कमात रीति ला विरोध करके हमन कहत हन कि इस रास्ता में चलने वाला व्यक्ति भी पाए और हमारे गांव के पाए, यहाँ आस पास में जो है आदमी मन वो मन भी पाए। और 1 एकड़ के एक तालाब जो खुदाई से वो तालाब में बढ़िया से पानी भी है, तो ये आस पास के जो व्यक्ति है यहाँ करन मैंने पणकी डिपा है और ये आस पासेज में हमारे हेडस वाली गाँव है, वो मन आ करके यहाँ नहात है, धोत है और यहाँ खात हैं। तो ओकर खातिर व सबके खुशहाली खातिर व जो यहाँ वृक्षारोपण किया जाता है। क्या लग रहा है, पूर्व में इसकी शिकायत किया गया था जिस तरह से यहाँ पे हेडस पाली की जो जमीन है 35 एकड़ की कब्जा कर लिया गया था, तो इसके बारे में पूर्व में किसी राजस्व अधिकारी से शिकायत किया गया था? हाँ, एक पहली हम जो तहसीलदार थी एक पर रिपोर्ट दे रहे हैं कि जमीन ला एक आदमी कमा देते सब जमीन ला, तो ये जमीन निकाला जाए, क्योंकि जो क्यों वाले तहसीलदार थी हम एक केस करे रहे, तो तहसीलदार के द्वारा जो है पटवारी ठगी से और पटवारी और मुंसरम आ करके सब मिल करके जो इला बेदखली करके जो जमीन सब ला निकाल दिन है। और निकाले के बाद ही जो ये भागीरथी पटेल जो है नहीं मानत है और यहाँ बार बार खेती करे बर यहाँ धरत है, ओकर खातिर बर हम इला गांव भर मिल करके जो यहाँ वृक्षारोपण करे बर फल मूल के हम सब आए हैं। और भी ग्रामीण है हमारे साथ, जानेंगे क्या लग रहा है। जिस तरह से नस्तीबद्ध करने की सहमति भी दिया गया था और बेदखली की कार्यवाही भी तहसीलदार के द्वारा किया गया था, पुनः फिर से कब्जा किया जा रहे थे। जिस तरह से आप ग्रामीण उतर आए हैं, अभी वृक्षारोपण किया जा रहा है गाँव के हित को लेकर के, क्या देखते हैं, कैसे चाहेंगे? हम लोग सभी इसे ग्रामवासी अपने सुविधा के लिए, आसपास के सुविधा के लिए, खुशी के लिए यहाँ वृक्षारोपण किए जा रहे हैं और सबको लाभ मिले। किनके द्वारा ये जो कब्जा किया गया था पूर्व में? पूर्व में खुद किया गया था भागीरथी पटेल द्वारा। कहाँ का रहने वाला है? पधिया पाली। तो अभी क्या वो फिर कब्जा करने आ रहे हैं? हाँ, बीच बीच में आता रहता है और यहाँ हम लोग आते हैं उसको रोकने के लिए, तो रुकता भी है, लेकिन रात में फिर आकर वो अब खेती कर लेता है। क्या लग रहा है, किसकी लापरवाही मानते हैं? क्योंकि कहीं न कहीं 35 एकड़ की जमीन जो है राजस्व विभाग के अधिकारियों की जो कार्रवाई है होना चाहिए, लेकिन अभी तक पुख्ता कार्रवाई दिखते नजर नहीं आ रही है जमीनी स्तर पर। तो कैसे देखते हैं, किसकी लापरवाही मानते हैं आप? इसकी लापरवाही तो है, पुलिस द्वारा भी लापरवाही है और बार बार रिपोर्ट भी करते हैं, वो सही आदमी को डंडा दिखाते हैं और गलत आदमी को सहयोग देते हैं, इसी टाइप के हो रहा है। देखिए, राजस्व विभाग की हम बताएंगे तो यहाँ बड़ी लापरवाही जो है सामने देखने को मिल रही है। कहीं न कहीं 35 एकड़ की जमीन को कब्जा करने वाले एक रसूखदार की, जो यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, जेसीबी है, और बाकायदा खुलेआम जो है यहाँ पे कब्जा कर रखा है। ग्रामीण जो है सड़क पर उतर आए हैं, उसी जमीन को लेकर के दर दर भटकते हुए वृक्षारोपण करने जा रहे हैं। और भी ग्रामीण युवा हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानेंगे क्या लग रहा है। भाई बताएंगे किस तरह से यहाँ पे कब्जा किया जा रहा है, क्या चाह रहे ग्रामीण, बताएं। बेदखली हो गया था जमीन,
फिर भी रात रात को आके नांगल फानता है, केजबल मचाता है और जमीन को हड़प रहा है और धान बो देता है और बाहर से लोग को ले आता है और यहाँ पर धान का रोपाई कर देता है। क्या लग रहा है इस बार खेती करने देंगे उसको या वृक्षारोपण पूरे सब में लगाएंगे ग्रामीण? सब में वृक्षारोपण लगाना चाहते हैं ग्रामवासी और उसको खेती करने नहीं देना चाहते हैं। और भी ग्रामीण हम जानेंगे कि जिस तरह से यहाँ पे बेदखली का कार्रवाई किया गया है तहसीलदार के द्वारा और नकदीबद्ध करने की बात को लेकर के खुद सहमति दिया है, तो हमारे साथ युवा हैं, कुछ बोलने के लिए कतरा रहे हैं, लेकिन एक युवा भी है, उनसे जानेंगे कि क्या लग रहा है जिस तरह से नकदीबद्ध करने की सहमति दिया गया था तहसीलदार के द्वारा और जमीन जो है अभी कब्जा हटाने की बात कही जा रही है, ग्रामीण जो है अब वृक्षारोपण करने जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये भागीरथी पटेल के द्वारा ये अतिक्रमण को तहसीलदार के द्वारा हटा दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ जो है ज़बरदस्ती से आकर के रात को चोरी से यहाँ खेती करने के लिए ट्रैक्टर से जेसीबी से फिर से खेत को तैयार किया जा रहा है। तो उसी के विरोध में हम लोग जो है पूरे गांव वाले यहाँ आए हुए थे। हमारे द्वारा उनको बोला गया कि आप जो है इस तरह से दोबारा मत करिए, क्योंकि तहसीलदार से बेदखली के लिए सारी जो कोर्ट की प्रक्रियाएं होती हैं सारी प्रक्रियाएं हो चुकी हैं, सारा पेपर हमारे साथ में है। यहाँ तक कि भागीरथी के द्वारा भी लिखित में ये बताया गया था, उनको बताया गया था तहसीलदार को कि वहाँ जो कोर्ट में इसकी विचाराधीन वो चल रहे हैं, केस चल रहे हैं, तो इसको जो है मैं जितना खेत बना करके कब्जा किया हूँ, खेती कर रहा हूँ, उस भूमि को मैं कब्जे को मैं हटा लेता हूँ और ऐसा करके जो है पूरा यहाँ खेती वेती बीच में करना बंद कर दिया गया था। लेकिन फिर से अचानक से जो है आकर के फिर यहाँ खेती के लिए ट्रैक्टर जेसीबी से अपना काम वाम चालू कर दिया। तो उसी के विरोध में जो है हम लोग फिर से यहाँ दोबारा आकर के पौधारोपण कर रहे हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं, पर्यावरण को भी थोड़ा हित में रख करके और सभी का काम आ सके, इस तरह से ऐसा सोच करके। कुल मिला के सीधी सी बात है, भागीरथी को यहाँ नहीं आने देंगे। कितने एकड़ का जमीन है? ये लगभग 30 से 35 एकड़, या तो और अगर ज़्यादा सटीक जानकारी लें तो उससे भी हो सकता है ज़्यादा हो। कहाँ का रहने वाला है? ये परधियापाली निवासी। अभी क्या चाह रहे हैं ग्रामीण? कुछ राजस्व विभाग के उच्च अधिकारी से शिकायत करेंगे? फिर नहीं, अभी तो जो है एक बार थाने वाने में जाकर के रिपोर्ट लिखाएंगे। थाने में एसडीएम कार्यालय में जाएंगे, कलेक्टर कार्यालय में जाएंगे, जहां भी बन पड़े अपना जाकर के जो है एक बार शिकायत फिर से दर्ज कराएंगे। देखिए, इन तमाम मुद्दों पर हमने ग्रामीणों से बात किया। ये मैं बोलना चाहूंगा कि जिस तरह से 35 एकड़ की जमीन को खुलेआम जो है इनका कब्जा कर लिया गया है, तो कहीं न कहीं राजस्व विभाग की बड़ी लापरवाही सामने दिखी जा रही है। तो हम बात करेंगे इस तरह से जो खुलेआम 35 एकड़ की जमीन बाहर से आकर के परधियापाली से हेडसपाली गांव में इस तरह से कब्जा करना, काफी सवाल खड़े हो रहे हैं।